चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से किसी ने मैसेज किया, किसके ज़रिए मैसेज किया? मोबाइल के ज़रिए मैसेज किया, किसी को भी कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज किया। तो मैसेज कैसे हुआ? मोबाइल ने कैसे पढ़ा? मतलब मशीन लैंग्वेज में पढ़ा। मतलब कि मैंने जो मैसेज लिखा, मैंने अपनी लैंग्वेज में मैसेज लिखा, लेकिन मुझे मेरा मैसेज किसके ज़रिए जा रहा है? मोबाइल के ज़रिए जा रहा है। मोबाइल किस लैंग्वेज में पढ़ेगा? मशीन के लैंग्वेज में पढ़ेगा। मशीन के लैंग्वेज मतलब 101011 ऐसे, ये मशीन लैंग्वेज है। अगर यहाँ पर इनकोड नहीं होता है, अगर मैसेज इनकोड नहीं होता है तो रिसीवर के पास ये वाला मैसेज पहुंचेगा 101010, ऐसा मैसेज पहुंचेगा। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, मशीनरी लैंग्वेज है, जो हम इसे पढ़ नहीं सकते। यहाँ पास बहुत ज़रूरी है इनकोड होना। अगर इनकोड होता है तो सही मैसेज पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है? मीडियम के जरिए। मीडियम मतलब कि जैसे कि आप जिस चीज़ से मुझे सुन पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। किस जरिए शेयर कर पा रहा हूँ? एक मीडियम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हो उसके जरिए। अगर मेरा मैसेज आपको इनकोड हुए बिना भी पहुंचता है आपके पास, तो इस लैंग्वेज में पहुंचेगा जो आप समझ नहीं पाओगे। 1010 करके पहुंचेगा, इसलिए इनकोड होना बहुत ज़रूरी है। जब इनकोड होता है तो यहाँ पास मीडियम सेलेक्ट किया जाता है कि आप किस मीडियम से मैसेज करना चाहते हैं। आप किसी भी मीडियम से मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ भी, किसी भी चीज़ में आप मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जब मीडियम से मैसेज होता है तो जो मीडियम है जो आपके पास पहुँचाएगा जो मैसेज, जैसा मैसेज पहुँचाएगा उसको क्या करेगा? डिकोड करेगा। मतलब कि पहले अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद वो हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि जो इनकोड किया मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज के जरिए यहाँ से होता हुआ, गुजरता हुआ जो इन्फॉर्मेशन आया मीडियम के जरिए, तो किस पे हुआ? डिकोड। अब डिकोड क्या करेगा? जो मशीन लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके देगा किस लैंग्वेज में? जो हम समझते हैं, जो हम भाषा समझते हैं। अगर यहाँ पास डिकोड नहीं होता है, तो हमको ये लैंग्वेज मिलेगी जो हमको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पास भी जो ये गड़बड़ होता है, किस चीज़ से गड़बड़ होता है कि यहाँ पास इनकोड नहीं हुआ, मशीन लैंग्वेज में ही हमको मैसेज मिल गया। मतलब कि यहाँ पास क्या आ रहा है? नॉइज़ प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब कि नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर किसी सोशल मीडिया में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बग आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पास डिकोड होना भी बहुत ज़रूरी है, तब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा। जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है तो इसका मतलब ये है कि उसे वो मैसेज समझ में आ गया। अगर इस लैंग्वेज में जाता है, मशीनरी लैंग्वेज में उसे मैसेज मिलता है, तो पूछेगा कि ये क्या भेज दिया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए इनकोड होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कम्युनिकेशन करें या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करें तो यहाँ पास इनकोड से डिकोड होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास रिसीवर के पास मैसेज पहुँच गया। अब रिसीवर ने क्या बोला कि हाँ मैं समझ गया कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए था, मैं ये काम कर दूंगा। जब ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचता है तो फीडबैक देता है किसको? वापस सेंडर को। और ये फीडबैक किस रूप में होता है? मैसेज के रूप में होता है। फीडबैक यहीं पास ख़त्म नहीं होता कि उसकी तारीफ़ करना या फिर नेगेटिव बोलना, यहाँ पास बिल्कुल भी नहीं है। फीडबैक का मतलब ये होता है कि हाँ मैं वो बात समझ गया हूँ कि ये कंप्लीट कर दूंगा, ये टास्क कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पास ये ख़त्म होता है कि मैसेज सेंड किया, इनकोड हुआ। इनकोड मतलब कि वहाँ पास मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। किस माध्यम से? जिस माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हो। ठीक है, तो मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर डिकोड क्या करेगा? हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ताकि हम यहाँ पर रिसीव हमारे पास आ गया, हम उसे समझ गया कि हमें इन्फॉर्मेशन ये वाली दी गई है। अगर डिकोड नहीं होता तो हमें मशीन लैंग्वेज में मिलता है। मशीन लैंग्वेज हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मशीन लैंग्वेज सिर्फ मशीन ही पढ़ सकता है। तो वो डिकोड करता है हमारी लैंग्वेज में, हम रिसीव करते हैं और हम उसे फीडबैक देते हैं। और फीडबैक मिलने के बाद हमें ये लगता है कि ख़त्म हो गया, बस अब आगे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर फीडबैक क्या करता है? ये मैसेज के रूप में किसके पास जाता है? सेंडर के पास जाता है, और सेंडर भी वहाँ से एक मैसेज करता है। ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गया बात। जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो इसी के ज़रिए हम शेयर करते हैं। यही होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की मैं अपनी बात कैसे आप तक पहुंचा सकूं। जैसे कि मैं अभी शेयर कर पा रहा हूं, मैं अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहा हूं। कैसे शेयर कर पा रहा हूं? और ये एक मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में, फिर आपको मिलेगा किस लैंग्वेज में? डिकोड करेगा उसे आपकी सेल्फ लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आती हो। आप हिंदी आती होगी तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। ऐसी अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो वहाँ आपको इंग्लिश में समझ में आए। ठीक है, हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो,
ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पास काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर बना के कर लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी क्रिएटिव दिखेगा। आप जब भी इस तरह का बनाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है वो चेक करता है, बोलता है काफ़ी क्रिएटिव माइंड का है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस ये कैसे ट्रेवल करता है ये इसे समझते हैं हम। जैसे कि सेंडर, मैंने अपना मैसेज बॉक्स उठाया, अपना व्हाट्सअप उठाया, मैसेंजर उठाया, कुछ भी उठाया, वहाँ पास अपने क्या कर दिया, मैंने मैसेज सेंड कर दिया, ठीक है। जिसे क्या बोलेंगे, सेंडर, जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। अब मैसेज क्या है, मैसेज मतलब कि कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कोई भी इमोशन हो सकता है, या फिर कोई ओपिनियंस हो सकता है, वो कोई किसी भी चीज़ में हो सकता है मैसेज, उसे क्या कहेंगे, मैसेज। जैसे कि मैंने व्हाट्सअप खोला, मैसेज कर दिया, मतलब मेरे पास कोई आइडियाज़ होगा, कोई ओपिनियंस होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो मैसेज के रूप में होगी, जो मैं सेंड करूँगा, ओके। दूसरी चीज़ इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर इनकोड नहीं होगा, जो मेरा मैसेज है वो इनकोड नहीं होगा, तो आपको किस लैंग्वेज में मिलेगा, मशीनरी लैंग्वेज में मिलेगा। इसलिए वो चीज़ तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आपको वही लैंग्वेज आती है जो आपकी मदर टंग है, जो आप समझते हो, आपको वही लैंग्वेज मालूम है, ठीक है। तो इनकोड होना बहुत ज़रूरी है, इनकोड होगा तभी आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएगी, नहीं तो फिर मशीनरी लैंग्वेज में पहुँचेगा जो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब आते हैं मीडिया। अब मीडिया क्या होता है, मीडिया आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मीडिया मतलब कि हम किसी भी जरिए से आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करना, जैसे कि मैं सेंड कर पा रहा हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन सेंड कर पा रहा हूँ, किस माध्यम से सेंड कर रहा हूँ, मोबाइल हो सकता है, कैमरा हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पास। तो यहाँ एक मीडियम सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। अब जो इन्फॉर्मेशन मशीन लैंग्वेज में है, तो वो मशीन लैंग्वेज आप तक कैसे पहुंचाएगा, डिकोड करके पहुंचाएगा। मतलब कि जो आपकी लैंग्वेज है, जिस चीज़ में मैंने आपको मैसेज किया है, मान लीजिए अगर मैंने हिंदी में मैसेज किया है, तो आपको डिकोड करके वो हिंदी में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज से डिकोड करेगा, वो आपको उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो मैंने जिस लैंग्वेज में मैंने भेजा है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने भेजा है। अब यहाँ पास क्या आया, यहाँ पास अब आते हैं रिसीवर। अब रिसीवर के पास मैसेज पहुँच जाता है। रिसीवर कौन होता है कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, मतलब कि रिसीवर के पास पहुंच गया। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता, यहाँ पास चालू हो जाता है क्या, फीडबैक। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन सेंड किया गया है तो उसका फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो हो सकता है वो किसी बात से नाराज़ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पास फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जब आप फीडबैक देते हो तो सामने वाले की बातें, वहाँ पास कम्युनिकेशन को ख़त्म करने के लिए हमें वहाँ पास फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम यहाँ पास फीडबैक देते हैं और कोई गड़बड़ आ जाता है, जैसे कि मैंने किसी को कॉल किया, किसी को भी कॉल किया, वहाँ पास सबसे ज़रूरी चीज़ दिखती है क्या, कि बगल से जा रहा है क्या, डीजे जा रहा है, या फिर कोई बस का हॉर्न जा रहा है, काफ़ी नॉइस है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। मतलब कि इन सब चीज़ों में यहाँ पास एक चीज़ क्रिएट होती है, नॉइस। नॉइस मतलब कि जैसे कि मैंने कॉल किया किसी को, तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, कट कट के आवाज़ आ रही है, फिर बगल से कोई डीजे बज के जा रहा है, उसमें बहुत दिक्कत आती है कि मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कॉल से, लेकिन उस सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा हो, या फिर सामने वाला समझ पा रहा है लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बगल से क्या जा रहा है, डीजे जा रहा है, कोई भी बस जा रहा है, काफ़ी तेज़ हॉर्न से, काफ़ी नॉइस पोल्यूशन है यहाँ पास। तो यहाँ पास एक क्या क्रिएट हो जाता है, नॉइस क्रिएट हो जाता है, जो इन सब की कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, नॉइस। नॉइस मतलब कि कोई भी, जैसे कि मैंने कॉल किया तो कट कट की आवाज़ आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइस। ओके ओके, यहाँ पास हम कट करते हैं। ओके, यूनिट 1 का टॉपिक 4 खत्म हुआ, अब टॉपिक 5 स्टार्ट कर लिए। स्टार्ट करते हैं अब यूनिट 1 का टॉपिक 5। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमें कम्युनिकेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पास देखते हैं सेगमेंटिक लैंग्वेज ऑफ बैरियर्स। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पास लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। मतलब कि क्या कि मैं, मान लीजिए मुझे हिंदी आ रही है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ लेकिन आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ लेकिन आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है। ये होता है क्या, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। हमें आपस लैंग्वेज का भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि कम्युनिकेशन करते समय हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आती है, तो यहाँ पास कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके,
पुअर वोकैबुलरी, पुअर वोकैबुलरी का मतलब ये होता है कि हमने कोई रॉन्ग वर्ड चूज़ कर लिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अटक अटक के कोई भी वर्ड बोल रहा है, ठीक है, तो वो पुअर वोकैबुलरी इसमें आता है कि मतलब कि रॉन्ग वर्ड कोई भी चूज़ कर लिया। ओके, अब दूसरी चीज़ आते हैं हम पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर। पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर मतलब कि जैसे कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, इंग्लिश बोल रहा है, उसको शुड कहाँ लगाना है, वुड कहाँ लगाना है, इसे मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पास पुअर नॉलेज ऑफ ग्रामर, यहाँ पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम जब भी कोई कम्युनिकेट करें तो हमें वहाँ पास जो लैंग्वेज है उसकी हमें पूरी तरह से ग्रामर आनी चाहिए जब भी हम कम्युनिकेट करें। तो अब आते हैं पुअर प्रोनाउंसिएशन। पुअर प्रोनाउंसिएशन मतलब कि हमने कोई भी गलत वर्ड वहाँ पास यूज़ कर लिया, कोई भी हमने वहाँ पास कोई रॉन्ग चीज़ या फिर हमने वहाँ पास रॉन्ग बोल दिया, ठीक है, कोई भी गलत वर्ड बोल दिया, कोई भी शब्द पूरा नहीं बोला, उसे आधा ही बोला, ठीक है, तो यहाँ पास क्या आता है पुअर प्रोनाउंसिएशन। ओके, प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि मैंने अभी प्रोनाउंसिएशन बोला, मतलब कि यहाँ पास कोई भी वर्ड सही नहीं है, मतलब कि सही वर्ड क्या होता है पुअर प्रोनाउंसिएशन, ये यहाँ पास लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आता है। ओके, और अब आते हैं पुअर हैंड राइटिंग। पुअर हैंड राइटिंग मतलब कि जैसे कि कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की हैंड राइटिंग तो सब नहीं पढ़ सकते, मेडिकल वाला पढ़ सकता है, कोई दूसरा डॉक्टर पढ़ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पास हैंड राइटिंग भी कम्युनिकेट करने में काफ़ी मदद रहता है। जैसे कि डॉक्टर का हम पढ़ नहीं सकते हैंड राइटिंग, नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, लेकिन उससे रिलेटेड, उसके फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति उसे पढ़ सकता है, तो यहाँ पास लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो कम्युनिकेट करते समय हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, फिजिकल मतलब कि आमने सामने हम बात करते हैं, उसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। मतलब कि जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पास कम्युनिकेट करते समय। सबसे पहली चीज़ तो नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो बगल से क्या जा रहा होता है, डीजे जा रहा होता है, या फिर हम कॉलिंग से बात कर रहे होते हैं तो क्या जा रहा होता है कि कुछ भी, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पास नॉइज़ प्रॉब्लम वहाँ पास क्रिएट करता है जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो पुअर टाइमिंग मतलब कि रात के 2 बजे अगर मैं किसी को फ़ोन करूं, अगर मैं किसी को फ़ोन करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो सामने वाला जो है वो क्या करेगा, ठीक से सुन नहीं पाएगा। ठीक से सुन रहा है लेकिन उसका ध्यान कहाँ है, सोने पर लगा हुआ है, मतलब कि वो अपनी नींद पकड़ रहा है, मतलब कि वहाँ पास नींद ले रहा है, वो हमारी बात नहीं सुन पाएगा। मतलब ये कोई टाइमिंग नहीं है, मतलब कॉल करने का कि सही इन्फॉर्मेशन देने का। जब वो जग रहा हो पूरी तरह से, तब वहाँ पास इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस में कम्युनिकेट करने के लिए अगर मैं 2 किलोमीटर दूर से अगर मैं कम्युनिकेट करता हूं किसी से, तो बिना कॉल के कम्युनिकेट करता हूं, तो क्या सामने वाला समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर से ना वो दिखाई देगा ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी। अगर हम 500 मीटर की दूरी से अगर किसी को कम्युनिकेट करके दूर से अगर हम चिल्ला कर बोलते हैं, तो हम वहाँ पास थोड़ा सा कम्युनिकेट कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अब आता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कोई भी, जैसे कि हमारा CEO चेंज हो गया है, ठीक है, तो मैं वहाँ पास किसी एम्प्लॉय को बताऊँगा कि यहाँ पास एक नया बॉस आने वाला है, नया बॉस आने, उसे बाद में पता चलेगा कि बॉस तो थोड़ी, यहाँ तो CEO चेंज हुआ है। मतलब कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, यहाँ पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। ये आता है फिजिकल बैरियर्स में, मतलब कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो फिजिकल बैरियर में काफ़ी सारी बाधाएं आती है।